नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर और दिल्ली की सियासत को लेकर। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ चुके हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी में एक अलग सा उत्साह देखने को मिल रहा है। राघव चड्ढा, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल हो, जिस तरीके से केजरीवाल का भव्य स्वागत करते हुए नजर आए, इससे माना जा रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की जो ताकत है वो 100 गुनी बढ़ गई है। और अरविंद केजरीवाल खुद ये बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी बात बोलते हुए नजर आए कि अब दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा विधानसभा चुनाव है, उसमें पूरा फोकस करना है और भारतीय जनता पार्टी की जो अहंकारी नीति है, जो गलत नीतियां हैं, उसको कहीं ना कहीं हराना है। और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल बाहर आए हैं। इससे माना यह जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे हरियाणा चुनाव हो, चाहे दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, इतना आसान नहीं होने वाला है। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगाने की भी जिस तरीके से कवायद उठते हुए नजर आई, उसका भी किसी भी तरीके पर अभी कोई अटकलें नहीं लगाई जा रही। हालांकि अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो तमाम उन गतिविधियों पर रोक लगी है जो अरविंद केजरीवाल के लिए कहीं ना कहीं बेहद इंपॉर्टेंट थी और जनता को एक लाभ पहुंचाने का एक रीजन बन सकती थी। लेकिन हालांकि अरविंद केजरीवाल सारे आधिकारिक कामों से दूर रहेंगे, जनता को कोई डायरेक्ट लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अपने वादों के जरिए अरविंद केजरीवाल जनता को कहीं ना कहीं अपने फेवर में लाने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। लेकिन अगर वहीं दिल्ली लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जेल का जवाब वोट से मांगते हुए नजर आए थे, ये भी बोलते हुए नजर आए थे कि जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, तमाम तरीके की बातें निकली थी, लेकिन उसका कोई फायदा देखने को नहीं मिला। दिल्ली की जनता ने पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल को नकार दिया। इस बार क्या समीकरण बनेंगे, आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही है, हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें हरियाणा में ज्यादा बढ़ी हुई हैं क्योंकि लगातार बागी विधायक कहीं ना कहीं पार्टी छोड़कर जाने की तैयारी में है। वहीं कर्णदेव कंबोज की बात करें, सतपाल सिंह जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो समीकरण हरियाणा में तो बिगड़ ही रहा है। और साथ ही दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है कि जिनको आगे करके कहीं ना कहीं पार्टी की कमान को बचा लिया जाए या दिल्ली की सत्ता को पा लिया जाए। तो क्या लगता है कि किस तरीके के मायने और किस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल माही, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से अब हरियाणा का चुनाव जो है वो नज़दीक है, 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को यहाँ पर नतीजे घोषित किए जाएंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। और देखा जा रहा है जिस तरह से मायावती भी हरियाणा के चुनावी रण में उतरी हुई हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी उतरे हुए हैं। तो अब ऐसे में मायावती यहाँ पर इनेलो के साथ गठबंधन के माध्यम से चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी और वहीं चंद्रशेखर आज़ाद की बात की जाए तो वो जेजेपी के साथ यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल के लिए या यूं कहें कि आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता में से कांग्रेस का सफाया करने के लिए आम आदमी पार्टी जिस तरह से उतरती हुई नजर आई और बड़ी जीत यहां पर हासिल करती हुई नजर आई और 10 साल तक यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आई और 10 साल सरकार रहने के बाद आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काफी जमीनी मुद्दों को उठाया, लोगों के हित से जुड़े हुए मुद्दे उठाए और आम जनता को डायरेक्ट लाभ पहुंचाने वाली चीजों पर काम किया। तो अब ऐसे में उसी मॉडल पर कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों पर आम आदमी पार्टी हरियाणा के अंदर भी चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आ रही है। अब राघव चड्ढा हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल हो, तमाम ये आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे रहे जो कि अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे रहने के बावजूद हरियाणा के अंदर कमान संभालते हुए नजर आए। अब हरियाणा के चुनावी रण में अरविंद केजरीवाल की भी एंट्री होती हुई नजर आ रही है और अब ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली के मॉडल को लेकर यहां पर अरविंद केजरीवाल काम करते हुए नजर आए, ठीक वही दिल्ली का मॉडल अब हरियाणा की राजनीति में भी दोहराते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं और यहां पर जनता के बीच जाकर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आप हमको समर्थन देंगे, हमको वोट देंगे तो बेशक आम आदमी पार्टी दिल्ली के चुनावी जिन जुमलों पर या जिन चुनावी मुद्दों पर बातचीत करती हुई नजर आई और जिन चुनावी मुद्दों को यहां पर पूरा करती हुई नजर आई, उन्हीं मुद्दों को लेकर हरियाणा के चुनाव में भी उतरेंगे और उन्हीं मुद्दों पर काम करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में जिस तरीके से अब देखा गया आपने कि किस तरीके से शुक्रवार को यहां पर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी का जनसैलाब
अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने पहुंचता है और उसमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल मौजूद रहती हैं, मनीष सिसोदिया मौजूद रहते हैं, संजय सिंह मौजूद रहते हैं, राघव चड्ढा और यहाँ पर आतिशी मरलेना, तमाम यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे उनको रिसीव करने जाते हैं। तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी का जो जनाधार है, जो लोगों का आम आदमी पार्टी के प्रति प्यार है, वो कम नहीं हुआ है, वो अभी भी बरकरार है। और ऐसे में अगर इसी तरह से जनता का प्यार, जनता का यहाँ पर विश्वास जो है आम आदमी पार्टी के साथ बरकरार रहता है, तो आगामी विधानसभा चुनाव जो कि दिल्ली में जनवरी या फरवरी में होते हुए नजर आएंगे, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से बड़ी जीत दिला सकते हैं। और ऐसे में जिस तरह से दिल्ली में लोकसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आई, उसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है और आम आदमी पार्टी के आगे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो सियासी जनाधार है, ये यूं कहे कि सियासी पकड़ जो है वो काफी ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आ रही है। मनीष, यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या स्मृति ईरानी का नाम इसलिए आगे ला रही है, या फिर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल मजबूती के साथ वापस आए, अचानक से उनको बेल मिल जाती है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खलबली मचती हुई नजर आ रही है? बांसुरी सुराज हैं या फिर स्मृति ईरानी है, दो ऐसे बड़े चेहरे हैं, मनोज तिवारी हैं, कि इनको कहीं ना कहीं आनन फानन में सीएम पद के लिए कहीं ना कहीं सीएम चेहरे के तौर पर इनको लाया जाएगा, जिससे एक ये भी हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास सीएम चेहरा है और अरविंद केजरीवाल के पास एक विजन हो जाएगा। और केजरीवाल क्या दिल्ली तक ही सीमित रहेंगे या अब मध्य प्रदेश हो या गुजरात हो, गुजरात मॉडल को जिस तरीके से केजरीवाल कहीं ना कहीं फॉलो करते हुए नजर आए, वहां पर जाते हैं, ऑटो टैक्सी वाले के साथ खाना खाते हैं, उनके घर जाते हैं, तमाम कहीं ना कहीं चुनावी समीकरण बनाते हुए नजर आए थे। अब इस जीत के बाद कहीं ना कहीं उसमें और तेजी आती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल माही, जिस तरह से आपने तमाम राज्यों का जिक्र किया कि क्या अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली तक ही सीमित रहेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से आपने देखा कि हरियाणा के अंदर अब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपने सियासी जो समीकरण है उनको बनाने के लिए पैर पसारती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के चुनावी रण में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। तो ठीक उसी प्रकार से तमाम राज्यों में जो चुनाव होंगे आगामी समय में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के हाथों ये ऐलान होता हुआ नजर आ सकता है कि जो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सत्ता बनाए बैठी है 10 साल से, तो वो सत्ता की पकड़ कहीं ना कहीं और भी राज्यों में मजबूत करते हुए नजर आएंगे। आपने गुजरात मॉडल की बात की, तो हो सकता है कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आए। जो भी गुजरात के अंदर जो चुनाव होंगे, चाहे वो एमसीडी का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, लेकिन अगर बात की जाए जो फिलहाल जिन राज्यों में चुनाव है, वो महाराष्ट्र हो गया या फिर यूं कह लें कि हरियाणा हो गया, कि तमाम ये राज्य हैं जहां पर चुनावी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब आम आदमी पार्टी जो है अपना सियासी जनाधार बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं सभी राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारने के लिए ऐलान भी कर सकती है। और ऐसे में अब दिल्ली के अंदर मेन फोकस जो रहेगा वो दिल्ली और हरियाणा के अंदर रहेगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो आम आदमी पार्टी की सत्ता है ही, और उस सत्ता को वापस हासिल करने के लिए यूं कहें कि सत्ता की कुर्सी पर दोबारा काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी को एक चैलेंज तो मिल ही गया है, लेकिन उस चैलेंज को पूरा किस तरीके से आम आदमी पार्टी करती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में पहली बार चुनावी रण में आम आदमी पार्टी की एंट्री होती हुई नजर आ रही है। तो हरियाणा में अब ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल का जन्म जो है वो हरियाणा में हुआ है। तो अब हरियाणा में जन्म होने के बाद अरविंद केजरीवाल का एक रिश्ता, एक नाता जो है वो हरियाणा से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में अरविंद केजरीवाल क्या वाकई दिल्ली मॉडल पर हरियाणा में काम करते हुए नजर आएंगे, और अगर इन्हीं मॉडल्स पर, इन्हीं रणनीतियों पर काम करते हुए नजर आते हैं, तो हरियाणा के अंदर भी हो सकता है आम आदमी पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोट निकालती हुई नजर आए और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करती हुई नजर आए। और अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज आम आदमी पार्टी देती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से राघव चड्ढा यहाँ पर कुरुक्षेत्र में यहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आते हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर तमाम हमले करते हुए नजर आते हैं, और अरविंद केजरीवाल को किस तरह ईडी सीबीआई के द्वारा यहाँ पर शिकंजा कसा गया उस पर भी काफी यहाँ पर विचार विमर्श करते हुए नजर आते हैं, बातें यहाँ पर बोलते हुए नजर आते हैं। तो अब ऐसे में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं हरियाणा की राजनीति में, तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा पे मेन पकड़ अभी आम आदमी पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है। ठीक उसके बाद जब हरियाणा के अंदर चुनाव हो जाएंगे, 5 तारीख को मतदान होता हुआ नजर आएगा और 8 अक्टूबर को नतीजे घोषित होंगे, उसके बाद यहाँ पर मामला साफ हो जाएगा कि किस पार्टी ने कितनी यहाँ पर सीटें निकाली हैं और किसका जनाधार ज्यादा रहा है। तो अब ऐसे में उसके बाद कहीं ना कहीं सीधे फोकस जो है वो दिल्ली के अंदर यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा आम आदमी पार्टी का, और दिल्ली के अंदर फोकस अगर आम आदमी पार्टी करती है और एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर अगर जनता का प्यार मिलता है तो बेशक भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल, दिल्ली में फिलहाल अभी इस तरीके के समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं।
देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल इस बार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को हराने में कामयाब होगी। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।